बच्चे खैरियत से हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आज़ान के बारे में कि आज़ान की अहमियत क्या है, ये क्यों दी जाती है और हमें इसका जवाब कैसे देना चाहिए। फिर आज़ान के बाद की दुआ है और उस दुआ की फ़जीलत क्या है। देखिए, आज़ान एक ऐलान है अल्लाह की तरफ से कि अब हमने नमाज़ पढ़नी है। आज़ान के जो कलिमात हैं, शुरू के अंदर 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम सब मुशाहदा करते हैं घर के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, कि स्कूल में हमें कहा जा रहा होता है, बाज़ औक़ात घर में भी अम्मी अब्बू की तरफ से कहा जा रहा होता है कि बेटा ये काम पहले कर लो, ये काम ज़्यादा अहमियत के हामिल है, इस काम की अहमियत ज़्यादा है, ये काम बड़ा है, ये ज़्यादा अहम है, पहले ये काम कर लो। ऐसे ही अगर किसी वक़्त में बैक वक़्त एक ही वक़्त में कोई काम हमें हमारा भाई भी कहे और हमारे वालिद भी कहें तो हम किसका कहना मानेंगे? वालिद साहब का। क्यों? इसलिए कि वो बड़े हैं। एक ही वक़्त में हमारा दोस्त हमें कोई काम कहे, हमें हमारी बहन कोई काम कहे या कोई और काम कहे, और उसी वक़्त में हमारा उस्ताद भी हमें काम कहे तो हम किसका कहना मानेंगे? उस्ताद का, क्योंकि वो बड़े हैं। हमारी बहन ने एक काम कहा, उसी वक़्त में अम्मी ने भी कोई काम कहा तो हम अम्मी का कहना मानेंगे क्योंकि वो बड़ी हैं। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हों, पढ़ा रहे हों, दोस्त के साथ बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो आयन उसी वक़्त में आज़ान का होना और ये कहना कि अल्लाहु अकबर, तो इसका क्या मतलब है कि इस वक़्त ये काम बड़ा नहीं है, बल्कि इस वक़्त अल्लाह बड़े हैं, उनका हुक्म बड़ा है। और हमारा दोस्त ये कहे कि हम मार्केट चलते हैं, हम बाज़ार चलते हैं, हम खेलने चलते हैं, या हम ये काम कर लेते हैं। तो देखिए, एक वो काम है जो इस वक्त हमारा नफ्स कह रहा है मैं सो लूँ, मैं पढ़ लूँ, और एक वो काम है जो कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं। तो बताइए, हमारा नफ्स बड़ा है या अल्लाह बड़े हैं? हमारा दोस्त बड़ा है या अल्लाह बड़े हैं? अल्लाह बड़े हैं। तो कहना किसका मानना चाहिए? क्योंकि हम हर जगह पे बड़े का कहना मानते हैं, और इस वक्त ये हम मान रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो अल्लाह के काम की अहमियत ज़्यादा है। जो काम हमें वो कह रहे हैं उसी को सबसे पहले करना है। और ये बात अल्लाह ताला एक बार नहीं कहते। जैसे घर के अंदर, स्कूल के अंदर हम देखते हैं टीचर भी बाज़ औक़ात आपको एक काम कई बार कह रहे होते हैं, उसकी अहमियत की वजह से कि बच्चों सुन लिया, आपको समझ आ गई। तो अल्लाह ताला भी 4 मरतबा ये बात कहलवाते हैं मुअज्जिन से कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह बहुत ही बड़े हैं। तो 4 मरतबा ये बात हमारे जहन नशीन करवाई जाती है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, इस वक्त अल्लाह का कहना मानना है। इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं कहना मानना। जो काम अल्लाह ने कहा वो कर लेना, जिसके ना करने का कहा उसको छोड़ देना, ये इबादत की मुख्तसर सी और जामिया तारीफ़ है। तो इस वक्त जब हमारा नफ्स हमें ये कह रहा है कि मैं सो लूँ, मैं खेल लूँ, मैं मार्केट चला जाऊँ, हमारा दोस्त हमें कुछ कह रहा है कि ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस वक्त कोई और कुछ कह रहा है कि हम ये काम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कहना मानना है, इस वक्त मैं अपने नफ्स का कहना मानूँ, यानी नफ्स की इबादत करूँ। दोस्त मेरा कह रहा है ये कर लो, तो इस वक्त मैं दोस्त की इबादत नहीं करूँगा, यानी दोस्त का कहना नहीं मानूँगा। इस वक्त मैं अपने नफ्स की इबादत नहीं करूँगा, इस वक्त मैं किसी और की इबादत यानी उसका कहना नहीं मानूँगा, बल्कि इस वक्त मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, यानी अल्लाह का कहना मानूँगा। तो ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है कि और अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से कहलवाते हैं कि मैं ख़ुद गवाही देता हूँ कि इस वक्त मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह का कहना मानूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। और फिर हमें अल्लाह से मुतारिफ़ किसने करवाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अक़ीदा तौहीद जिस तरह अहम है, अक़ीदा रिसालत भी अहम है। फिर हम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा बोलते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के कासिद हैं, वो पैगम्बर और पैगाम रसा हैं, मैसेंजर अल्लाह ताला के। और उन्होंने आके हमें बताया है कि इस तरह आज़ान देनी है, इस तरह नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है। तो हम सारे काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे। इसके बाद हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या अलस सलाह मुअज्जिन कहता है, मस्जिद से आवाज़ लगाता है, आओ नमाज की तरफ। वो ये नहीं कहता घर में पढ़ लो, वो कहता आओ,
हई हई अला सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, यानी घर में नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद में आना है। तो फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में ही पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, सुन्नत नवाफिल हम अपने घर में पढ़ सकते हैं। तो नमाज की तरफ जाना है। अब किसी के जहन में बात आ सकती है, मैं इस वक्त जो अपना लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, इस वक्त जो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बायो और फिज़िक्स याद कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं कामयाब कैसे होऊंगा? मैं कामयाबी तो मुझे तभी मिलेगी जब मैं मेहनत करूंगा। तो अगर मैंने इस वक्त ये चीज़ याद रखी, मैं मस्जिद चला गया, मुझे नमाज़ पढ़ते हुए इतनी देर लगेगी, कोई दोस्त रास्ते में मिल जाएगा तो इतना वक्त लग जाएगा, मेरी ये चीज़ नहीं याद हो पाएगी, तो मैं कामयाब कैसे होऊंगा? तो हई अला सलाह के बाद दूसरा जुमला हई अल फलाह है, आओ नमाज की तरफ, यानी आओ कामयाबी की तरफ। यही नमाज ही तो कामयाबी है, यानी कामयाबी का ज़रिया है। तो नमाज सबब है कामयाबी का। जैसे कि हम कहते हैं कि आज बादल खूब बरसा, हालांकि बरसता बादल नहीं है, बारिश बरसती है, पानी बरसता है। तो बादल चूँकि सबब है बरसने का, इसलिए कह दिया जाता है कि बादल खूब बरसा। तो नमाज चूँकि कामयाबी का सबब है, इसलिए नमाज को ही कामयाबी कहा गया है। तो हय्य अलस सलाह, सारे काम छोड़ दो, क्योंकि कामयाबी कौन देता है? तो अल्लाह की नाफरमानी करके कैसे कामयाबी मिलेगी? तो मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये नमाज ही कामयाबी का ज़रिया बन जाएगी। इसलिए कि नमाज अल्लाह की खुशी का ज़रिया है, और अल्लाह जब खुश होंगे तो अल्लाह हमें कामयाब भी कर देंगे। उसके बाद फ़जर की आज़ान में एक और जुमले का इजाफ़ा होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि जब हम उठते हैं सुबह को और उसके बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, सुन्नत है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, और इसका तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद फिर ज़िंदगी दी। तो नींद को मौत कहा गया है। जैसे आदमी मरा हुआ बेबस होता है, सोया हुआ आदमी भी बेबस होता है, तो नींद को मौत कहा गया है। मुझे बताइए कि मौत बेहतर होती है या ज़िंदगी बेहतर होती है? ज़िंदगी बेहतर है। तो बताएं, और ये सोना मौत है और नमाज क्या है? ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी यकीनन मौत से बेहतर है। तो इसलिए नमाज जो कि एक दायमी ज़िंदगी का ज़रिया है, हमेशा वाली आयश व इशरत वाली ज़िंदगी का ज़रिया है, तो वो ज़िंदगी इस सोए हुए यानी मौतपन से बेहतर है। लिहाजा हमने उठना है और नमाज की तरफ जाना है। फिर हम वही बात कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब सोया हुआ आदमी फिर ये बात जहन नशीन करेगा कि इस वक्त सोना बड़ा काम नहीं है, इस वक्त अल्लाह का हुक्म पूरा करना बड़ा काम है, तो उसके लिए उठने में आसानी हो जाएगी। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा ये बात कही जाती है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अब मुझे शैतान जो कह रहा है कि तुम मेरा कहना मानो, मेरी इबादत करो, नफ्स कह रहा है कि बिस्तर में सोए रहो, अब मज़ा आ रहा है सोते हुए, तो इस वक्त नफ्स की इबादत नहीं करनी, अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी की इबादत नहीं चलेगी, बल्कि इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह की होती है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा अब हमने अपने नफ्स की इबादत नहीं करनी। बहरहाल ये आज़ान का मुख्तसर सा फ़लसफ़ा